दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की हर एक वो बारीकी बताऊंगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग बनने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त फेसबुक एक बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके ज़्यादातर यूज़र फेसबुक छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं और इस वक्त फेसबुक को जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है वह है टिकटॉक। क्योंकि 13 साल से 30 साल तक उम्र के अधिकतर यूज़र या तो इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया है। हालांकि इंस्टाग्राम फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म होने के कारण फेसबुक को थोड़ी राहत तो है, लेकिन टिकटॉक पर जाने से उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। मतलब जितने यूज़र टिकटॉक पर जा रहे हैं फेसबुक छोड़ के, तो वो उससे फेसबुक की परेशानियां अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और फेसबुक को सबसे अधिक परेशान करने वाली बात जो है दोस्तों, वो है टिकटॉक का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां टिकटॉक के जरिए टीन एजर और यूथ को टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। सब कंपनियां यह चाह रही हैं कि इस एज के 13 साल से 30 साल उम्र तक के जो उनका कस्टमर बेस है उसे टिकटॉक के ज़रिए वो टारगेट कर सकें। हालांकि टिकटॉक का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम अभी बेटा वर्जन में है, लेकिन वहाँ एडवर्टाइजमेंट करने वालों में अभी से इतनी ज़्यादा होड़ मची हुई है कि हर कंपनी वहाँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मचल रही है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं भारत युवाओं का देश है और ऑनलाइन फील्ड में एक बहुत बड़ा बाज़ार है। जो भी कंपनी इस समय इस मार्केट पर कब्जा कर लेती है तो वो आने वाले 4-5 साल तक बहुत आसानी से बिजनेस कर सकती है। इसीलिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट कैसे रन कराया जाता है। दोस्तों, यह डिजिटल मार्केटिंग का ही एक मॉड्यूल है। अभी जो इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते थे उन लोगों ने टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अपने मॉड्यूल में ऐड नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट पर ऐड रन करना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। आपको एक एक फीचर बहुत बारीकी से बताने जा रहा हूँ और इस बात की पूरी उम्मीद है कि सिर्फ यह वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट बनाना सीख जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, टिकटॉक का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम अभी नया है, इसीलिए इस वक्त जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस वक्त जो भी टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, आने वाले समय में उसके वारे नियारे होना पक्का है, तय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके लिए हमें जाना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आ चुके हैं टिकटॉक की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस ऐड अकाउंट से हम मल्टीपल ऐप्स पर, एक ही ऐड अकाउंट से हम मल्टीपल ऐप्स पर एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। बाइट डांस अलग अलग ऐप्स को प्रमोट करती है, या फिर ये कहें कि बाइट डांस अलग अलग एप्लीकेशंस का एक ओनर कंपनी है। वो एप्लीकेशन देखिए कौन कौन से हैं: टिकटॉक, टॉप, बज़, बज़ वीडियो, न्यूज़ रिपब्लिक, हेलो, वीगो वीडियो और बेबी। ये अलग अलग ऐप्स हैं जो कि सिर्फ एक ही कंपनी के द्वारा रन कराई जाती हैं। और इस होम पेज का, इस ads.tiktok.com का बेनिफिट ये है कि आप एक ही अकाउंट बनाकर इन सभी एप्लीकेशंस पर अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि आज की डेट में फेसबुक से जो भी यूज़र मूव कर रहे हैं वो टिकटॉक ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, यह है वो कंट्री इन्होंने शो करा रखी हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फ़िलहाल चल रहा है। ये देखिए, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप रन करा सकते हैं, या फिर यहाँ के एप्लीकेशन एडवर्टाइज़र को यह लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली एप्लीकेशन बन चुकी है टिकटॉक। काफ़ी तेज़ संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। चलिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आपको एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन ऐड पर क्लिक करना होगा।
क्योंकि मैंने पहले से ही एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाया हुआ है तो यह डायरेक्ट मुझे मेरे डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा। यह देखिए डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें कुछ कैंपेन शो होंगी जो कि मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। उस क्लाइंट के अकाउंट में यह मल्टीपल कैंपेन्स हैं जो शो हो रही हैं। यह देखिए आज का स्पेंड हुआ है 2221 रुपये। एक दिन में मिनिमम हम 2000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट रन करा सकते हैं। और जो ऐड रन हुआ है वो देखिए टिकटॉक पर 94%, न्यूज़ फीड एप्लीकेशन पे 2.67%, वीगो पर 0.65% और हेलो ऐप पर 4.66% एडवर्टाइजमेंट रन हुआ है। और 75 कन्वर्जन, ये आपके अगर हम आज की बात करें टुडे, तो एक दिन में यह देखिए 9 कन्वर्जन मेरे क्लाइंट को रिसीव हुए हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको इस एड अकाउंट पर एडवर्टाइजमेंट किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कैंपेन पर। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपको कैंपेन क्रिएशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंपेन ऐड ग्रुप ऐड, यह क्रिएट का ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो कैंपेन शो हो रही हैं यह कैंपेन पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यह कैंपेन मैंने क्रिएट की थी अपने क्लाइंट के लिए। यह मेरे क्लाइंट का ऐड अकाउंट है। और कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट कैंपेन पर। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह ऑप्शन शो हो रहे हैं क्रिएट न्यू और यूज़ एग्जिस्टिंग। क्रिएट न्यू का मतलब यह है कि आप यहाँ पर कोई नई कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। कैंपेन 3 तरह की होती है यहाँ पर, ट्रैफिक कैंपेन, कन्वर्जन कैंपेन और एप्लीकेशन इंस्टॉल। अगर आप कोई एप्लीकेशन रन कराते हैं, आप किसी एप्लीकेशन के ओनर हैं, तो आप इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि यूज़र को आपका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन लिंक शो होगा। ट्रैफिक कैंपेन है कि मतलब अगर आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, किसी भी तरीके का ट्रैफिक हो सकता है, वो वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक कैंपेन रन करा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है इसमें कैंपेन वो है कन्वर्जन कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू आप पर्टिकुलर कन्वर्जन रिसीव कर सकते हैं। वो कन्वर्जन आपके नीश के अकॉर्डिंग होंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग। यह ऑप्शन उनके लिए है जो पहले से ही कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए मेरी 5 कैंपेन शो हो रही हैं। मैं चाहूँ तो इनमें से कोई एक कैंपेन सेलेक्ट करके उसमें अब न्यू ऐड क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए मैं क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और करने के बाद मैं कन्वर्जन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। कन्वर्जन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए यह अब मुझसे कह रहा है कि मैं इस कैंपेन का कोई नेम दूं, तो मैं नेम देता हूं ट्यूटोरियल फ्री लेसन। ये मेरे चैनल का नाम है फ्री लेसन, इस पर मैं यह वीडियो अपलोड करूंगा। यह अब सेकंड ऑप्शन ये पूछ रहा है बजट। बजट में फर्स्ट अगर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करें तो यह नो लिमिट दिखा रहा है। नो लिमिट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं तो मेरा एडवर्टाइजमेंट रन होता रहेगा, उसका कोई बजट नहीं होगा। जितना बजट मैं अपलोड करूंगा उतने बजट के लिए मेरा एडवर्टाइजमेंट रन हो जाएगा। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर अपना डेली या फिर लाइफ टाइम बजट सेट करना होगा। मैं लाइफ टाइम बजट 60,000 सेट कर देता हूँ। तो उसका मतलब यह है कि अब 60,000 रुपये के लिए 60,000 रुपये के ऐड मेरे रन होंगे। अगर मैं डेली करूं या लाइफ टाइम करूं, लाइफ टाइम में 60,000 कंज्यूम होंगे या फिर डेली करूं तो एक दिन में ही 60,000 रुपये का ऐड यहाँ पर मेरा चल जाएगा। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप इस पर नो लिमिट पर क्लिक करें। नो लिमिट पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिएगा यह मेरा ब्लू टिक आइकन एक्टिव हो गया है। और उसके बाद मैंने कैंपेन क्रिएट की। कैंपेन क्रिएट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एक ऐड ग्रुप क्रिएट करना होगा। यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ ऐड ग्रुप को। नेम दे देते हैं हम फ्री लेसन ट्यूटोरियल ग्रुप। यहाँ मैंने नेम दे दिया फ्री लेसन ट्यूटोरियल ग्रुप। अब यह दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है प्लेसमेंट, मतलब आप कौन कौन सी एप्लीकेशन पर अपना एडवर्टाइजमेंट शो कराना चाहते हैं। अगर मैं ऑटोमेटिक देता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट टिकटॉक के पास यह राइट्स होगा, वह किसी भी एप्लीकेशन पर मेरा एडवर्टाइजमेंट शो करा सकता है। दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट प्लेसमेंट। यहाँ पर हम यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन पर जो बाइट डांस
जो कंपनी है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से किस एप्लीकेशन पर मेरा एडवर्टाइजमेंट शो होना चाहिए। अगर मुझे पर्टिकुलर हेलो की रीच चाहिए तो मैं हेलो का ऑप्शन सेलेक्ट करके बाकी सारे ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अगर पर्टिकुलर टिकटॉक की रीच चाहिए या टिकटॉक से कन्वर्जन चाहिए तो मैं बाकी ऑप्शन को अनचेक कर सकता हूँ। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पर क्लिक करें जिससे कि आपको एग्जैक्ट कन्वर्जन रिसीव हो सके। इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड डिटेल्स का। ऐड डिटेल्स के लिए अब यह चाहिए कि आप यूज़र को किस वेबसाइट पर लेके जाना चाहते हैं, यूज़र को आपका ऐड का नेम क्या शो होगा, उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या होनी चाहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट किस कैटेगरी में शो होगा, आपके एडवर्टाइजमेंट के टैग्स क्या क्या हैं, मतलब जिन यूज़र को शो होगा वो कौन कौन से वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब ये वाला सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं। चूँकि कुछ कैंपेन मैं पहले भी क्रिएट कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर मुझे एक यूआरएल शो हो रहा है जो कि मेरा लीड फॉर्म जनरेशन यूआरएल है। अपना आप यहाँ पे यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन नेम, यहाँ हमें कन्वर्जन नेम देना होगा। अगर आपने कोई कन्वर्जन क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके एक न्यू कन्वर्जन क्रिएट करना होगा और यह कुछ कोड देंगे तो उस कोड को आपको हेडर सेक्शन में प्लेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद आपको वो कन्वर्जन यहाँ शो हो जाएगा। मैं यहाँ कन्वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ लीड्स, क्योंकि मुझे लीड्स जनरेट करनी है, लीड जनरेशन ऐड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब डिस्प्ले नेम में हमें वो नेम शो कराना है यहाँ पे जो कि यूज़र को शो होगा, वो नेम सेट करना है। मैं यहाँ नेम अपनी क्लाइंट के क्लिनिक का नेम ले लेता हूँ, एडोरेबल क्लिनिक। ये एडोरेबल क्लिनिक मैंने नेम सेट कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद प्रोफाइल इमेज, आप यहाँ पर देखिएगा ये प्रोफाइल इमेज यहाँ ये जो शो हो रही है ये इमेज हम सेट कर सकते हैं। ये नेम तो मैंने ले लिया यहाँ पर। अब ये हमें प्रोफाइल इमेज यहाँ पर सेट करनी है। प्रोफाइल इमेज के लिए सिंपल हमें इमेज अपलोड करनी होगी। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और क्लिक करने के बाद अपने कंप्यूटर से मैं एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। मैंने एक इमेज सेलेक्ट की और ये सिलेक्ट करने के बाद अब हमसे क्रॉप कराएगा। क्रॉप करने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और ये इमेज मेरी प्रोफाइल इमेज के रूप में यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब हमें यह बताना है कि हमारे एडवर्टाइजमेंट की जो भी हम क्रिएटिव यहाँ पर ऐड ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या होगी। कैटेगरी के लिए हमें वो कैटेगरी लेनी होगी जो कि हमारी वेबसाइट की नीश होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट, मेरे क्लाइंट का क्लिनिक कॉस्मेटिक क्लिनिक है तो उससे रिलेटेड कैटेगरी मैं यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ मैटरनिटी, चाइल्ड, स्पोर्ट्स, आउटडोर, एपरेल, कॉस्मेटिक। ये देखिए यहाँ कॉस्मेटिक कैटेगरी आ गई है और कॉस्मेटिक कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं, मेंटेनेंस, स्किन केयर, हेयर ड्रेसिंग, परफ्यूम। चूँकि मेरे क्लाइंट का क्लिनिक हेयर रिमूवल, हैंड केयर, स्किन केयर से रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ पर स्किन केयर की कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब हमें टिकटॉक को यह बताना है कि हमारे ऐड किन किन कीवर्ड्स के लिए रन होने चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, देखिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर कुछ टैग इंसर्ट कर दिए जिससे कि यह डिफाइन हो गया कि मेरा एडवर्टाइजमेंट किन किन कैटेगरीज के लिए, किन किन टैग्स के लिए बनाया जा रहा है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है यूज़र कमेंट। मैं यहाँ पर यह सेट कर सकता हूँ कि मेरे एडवर्टाइजमेंट पे यूज़र कमेंट करे या ना करे। अगर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन अनचेक कर देता हूँ तो अब यूज़र मेरे ऐड पर कमेंट नहीं कर सकता और अगर से मैं बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहने देता हूँ, ऑन रहने देता हूँ। अब ऑप्शन आता है क्रिएटिव टाइप। मेरी क्रिएटिव किस टाइप की होगी। मैं यह चाहता हूँ कि एक ही कैंपेन में, एक ही ऐड ग्रुप में मल्टीपल क्रिएटिव्स, मल्टीपल एड्स होने चाहिए और उसमें जो भी अच्छी परफॉर्मिंग ऐड हो वो शो होना चाहिए, या फिर मैं सिंपल एक ऐड के लिए काम करूं। तो मैं यहाँ पर एक ही ऐड क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए इस ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दूंगा। अब मुझे यह बताना है कि टारगेटिंग क्या होगी मेरे एडवर्टाइजमेंट की। टारगेटिंग का मतलब है कि ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। इसमें ऑडियंस में जैसे कि आप लोगों ने गूगल एडवर्ड पे काम किया होगा, हमें एक ऑडियंस बनानी होती थी
कि हमारी वेबसाइट के विजिटर को हमें ऐड शो कराना है, उन लोगों को शो कराना है जिन्होंने लीड फॉर्म फिल किया है, या फिर जो लोग हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते हैं उन लोगों को शो कराना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी मैंने कोई ऑडियंस क्रिएट नहीं की है, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। ऐड अकाउंट नया है इसलिए अभी कोई ऑडियंस यहाँ पर सेट नहीं हो पाई है, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट से एज इट इज़ ही रहने दूंगा। अगला ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब है कि आप किस लोकेशन पर, किस कंट्री में, किस स्टेट में, किस सिटी में अपना एडवर्टाइजमेंट शो कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लोकेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट न्यू दिल्ली बेस्ड है, इसलिए मैं सिर्फ दिल्ली में ही अपना ऐड शो कराना चाहता हूँ। इंडिया के बाद मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा एनसीआर, क्योंकि पर्टिकुलर दिल्ली का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए मैं एनसीआर को ही यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट कर दूँगा। अगला ऑप्शन है कि मेल को या फीमेल को ऐड शो कराना है। आगे आते हैं हम एज, इसे नो लिमिट कर देंगे हम 13 से 17, 18, 24। नॉर्मली हमारी एज ग्रुप 18, 24 से 44 और यहाँ तक के हमारी एज ग्रुप है हमारे क्लिनिक की। लैंग्वेज लेते हैं हम यहाँ पर हिंदी बोलने वाले वीडियो, जो लोग हिंदी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ऐड शो कराना है, या जो लोग इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश वीडियो देखते हैं, उन्हें ऐड शो कराना है। आप लोगों ने जब टिकटॉक इंस्टॉल किया होगा तो टिकटॉक आपसे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन पूछता है। आप लोगों ने अगर इंग्लिश क्लिक किया है तो वो उसके लिए, टिकटॉक के लिए इंग्लिश यूज़र हो गया। तो अब मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ कि हिंदी बोलने वाले यूज़र चाहिए मुझे, कोरियन बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले चाहिए। तो नॉर्मली मैं इस ऑप्शन को अनचेक ही रहने दूंगा, मैं इसे नो लिमिट कर देता हूँ कि जितने भी लोग दिल्ली में मेरे ऐड में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मेरे कीवर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ऐड शो हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, बंगाली बोलने वाले हों, या राजस्थानी बोलने वाले हों, या इंग्लिश बोलने वाले हों। अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर इंटरेस्ट कैटेगरी, मतलब मेरे यूज़र्स का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मैं किन यूज़र्स को अपना ऐड शो कराना चाहता हूँ। तो यहाँ ऑप्शंस देखिएगा, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल्स, बेबी किड्स, फाइनेंशियल सर्विस, ब्यूटी केयर। ये देखिए, ये है मेरे नीच से रिलेटेड कैटेगरी है, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, हेयर स्टाइलिंग और विग। तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो एक से ज़्यादा कैटेगरी भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो आप मीटर देख रहे हैं, ये ऑडियंस साइज़ बताता है कि हमारी ऑडियंस कितनी है। अगर मैं इस कैटेगरी का ऐड क्रिएट करता हूँ तो इस वक्त मेरे पास ब्रॉड ऑडियंस है। अगर ये ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ मीडियम में आता है तो ये मीडियम हो जाएगी, और इधर ऑप्शन जो शो हो रहा है ये लो का शो हो रहा है। इसके बाद जो सबसे मेन ऑप्शन ये टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है, वो ऑप्शन है यहाँ पर डिवाइस का। यहाँ पर आप यह भी सेट कर सकते हैं कि आपका ऐड किन ऑपरेटिंग सिस्टम में शो होना चाहिए, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं या फिर iOS के लिए बना रहे हैं। और दूसरी बात, कनेक्शन टाइप आपका क्या होगा, वाईफाई से जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो लोग 2G 3G से इंटरनेट यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर उन्हीं को शो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ iOS और ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ वाईफाई, तो अब मेरा ऐड वहाँ शो होगा जो लोग एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं और वाईफाई से अपना इंटरनेट चलाते हैं, उन लोगों को मेरा ऐड शो होगा। यहाँ देखिए ऑडियंस नैरो हो गई मेरी, मतलब अब मेरी ऑडियंस बहुत कम हो चुकी है और बहुत कम लोगों को मेरा एडवर्टाइजमेंट शो होगा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ एंड्रॉयड, तो देखिएगा कैलकुलेटिंग बैलेंस्ड, मतलब नॉर्मल यूज़र हैं जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और वाईफाई से अपना इंटरनेट चलाते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर नो लिमिट कर दूंगा। एंड्रॉयड को भी शो होना चाहिए ऐड, और आईफोन वालों को भी ऐड शो होना चाहिए, और कनेक्शन टाइप भी मैं नो लिमिट कर दूंगा। कोई भी वाईफाई से चलाए, 2G 3G 4G जिससे चाहे इंटरनेट चलाए, उसे मेरा ऐड शो हो। अब मेरी ऑडियंस ब्रॉड हो गई। अब एक सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ यह सेट कर सकते हैं कि आपका यूज़र जिसे आपको ऐड शो कराना है वो कौन सी कंपनी का सिम यूज़ करता है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, देखिए एयरटेल, सेल वन, आइडिया, जियो, वोडाफोन, यहाँ यह ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहें तो पर्टिकुलर जियो यूज़र के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या चाहें तो उसके साथ साथ आइडिया भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखूँगा। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, क्वालिटी लीड जनरेशन के लिए, वो है यहाँ पर हम डिवाइस का प्राइस सेट कर सकते हैं। हमारा जो यूज़र है वो कितने रुपए का मोबाइल यूज़ करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ऐड शो करा सकते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली लीड जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐड शो करा सकते हैं।
मैं यहाँ पर अगर $300 से स्टार्टिंग करूँ और $1000 से ऊपर तक के, इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग जो $300 से ऊपर का मोबाइल यूज़ करते हैं उन्हें ही ऐड शो हो। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे नो लिमिट ही रहने दूंगा। इसके बाद आते हैं हम बजट एंड शेड्यूल में। अब यहाँ पर यह सेट करना है कि एक दिन के लिए हमारा मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम बजट यह 2000 रुपये रखते हैं, इसलिए मैंने मिनिमम बजट 2000 रुपये सेट कर दिया। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि आपका लाइफ टाइम बजट कितना होना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए बता रहे हैं योर बजट मस्ट बी एट लीस्ट 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये महीने का बजट इनका होना चाहिए। तो चूँकि मुझे डेली बेसिस पर ऐड रन कराना है, इसलिए मैं डेली बेसिस का ऐड 2000 रुपये यहाँ पर शो कराऊंगा, या सेट कर दिया मैंने। इसके बाद ऑप्शन आता है शेड्यूल का। आप यह ऐड कब शेड्यूल कराना चाहते हैं, कब रन कराना चाहते हैं। यहाँ डेट फिक्स कर सकते हैं आपके 20 तारीख से मेरा ऐड रन होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर आप उस डेट को शेड्यूल कर सकते हैं। या फिर रन कॉन्टीन्यूसली भी कर सकते हैं कि हमारा ऐड 20 तारीख से शुरू होकर हमारा ऐड 25 तक रन हो। तो यहाँ पर ऐड आपका इन 5 दिन आपका ऐड रन होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ रन कॉन्टीन्यूसली। जैसे ही मेरा ऐड अप्रूव हो उसके बाद से मेरा ऐड रन होना शुरू हो जाए। अब यहाँ एक चीज़ और सेट कर सकते हैं कि आपको ऐड दिन के किस टाइम में अपना ऐड रन कराना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शो हो, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपको यह फैसिलिटी देता है कि इस डेट में दिन के इस टाइम में आप अपना ऐड शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डे ही रहने दूंगा। इसके बाद आते हैं बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पर। बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में आपको यह सेट करना है कि कन्वर्जन या फिर क्लिक के आपकी क्या कॉस्टिंग होगी। आप एक क्लिक के लिए कितने रुपए पे करने को तैयार हैं। अगर मैं 5 रुपये यहाँ पर सेट करता हूँ तो टिकटॉक 5 रुपये से ज़्यादा का क्लिक जो होगा उसे उन लोगों को मेरा ऐड शो नहीं कराएगा, वो मेरा बजट 5 रुपये से नीचे ही रखेगा। मैं एक क्लिक के मैक्सिमम 5 रुपये तक दे सकता हूँ। चूँकि मेरा ऐड कन्वर्जन बेस है तो इसलिए मैं यहाँ कन्वर्जन बिडिंग ही रखूँगा, सेट करूँगा। मैं बिडिंग ले लेता हूँ 600 रुपये पर कन्वर्जन। अब यहाँ पर डिलीवरी टाइप क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड होगा और या एस्केलेटेड होगा। इन चीज़ों में डिफरेंस समझ लीजिए। स्टैंडर्ड बजट वो बजट होता है जो दिन के 24 आवर्स में समान रूप से शेड्यूल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब कि आपके 2000 रुपये का बजट आपका 24 घंटे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाएगा कि हर घंटे इतने रुपए का ऐड आप चला सकते हैं। मतलब टिकटॉक बाय डिफ़ॉल्ट इतने रुपए का ऐड चलाता रहेगा। अगर आप एस्केलेटेड पे क्लिक करते हैं तो आपका बहुत कम टाइम में सारा बजट कंज्यूम कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द टिकटॉक कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द आपका एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम यूज़र को शो करा दिया जाए। तो मैं यहाँ पर यह स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा। अब इसके बाद ये 3 ऑप्शन हैं, यहाँ देखिए इम्प्रेशन, क्लिक एंड वीडियो। अगर हम थर्ड पार्टी के थ्रू कोई ट्रैकिंग लिंक लेते हैं तो वो यहाँ पर प्लेस हो सकते हैं, जिससे कि हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र कहाँ से आया था हमारा, क्या आईपी एड्रेस था उसका। ये सारी बातें ट्रैक की जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यह देखिए हमारे 2 ऑप्शन फुलफिल हो गए। अब तीसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट का। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सिंगल इमेज ऐड चलाना है आपको या फिर वीडियो ऐड रन कराना है। मैं वीडियो ऐड पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। उन वीडियोस में से एक वीडियो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दूँगा। और ऐड करने के बाद यह देखिए यह ऐड मेरा इन एप्लीकेशंस पे रन हो सकता है, टिकटॉक पर, न्यूज़ फीड पर, वीगो, हेलो पर। यह वीडियो है और वीडियो में अब यह जो ऑप्शन शो हो रहा है आपको, यहाँ पर हमें यह सेट करना है कि वीडियो की थंबनेल क्या होगी। जब यूज़र हमारा ऐड देखेगा तो उसे पहली इमेज क्या शो होगी। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर सेट कर देता हूँ सेव थंबनेल। ठीक, मैंने यह इमेज यहाँ पर सेट कर दी। अब ये देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर में ऑप्शन शो हो रहा है ऐड। यहाँ पर ऐड के थ्रू जैसे मैंने एक वीडियो यह ऐड किया है, ऐसे ही मैं मल्टीपल वीडियो ऐड कर सकता हूँ और टिकटॉक
जो भी हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो ऐड होगा उसे बार बार शो कराएगा, जिससे कि हमें मैक्सिमम लीड जनरेट हो सकें। अब आ जाते हैं हम नीचे, ऐड नेम हम यहाँ लिख देते हैं अपने क्लिनिक का नेम, एडोरेबल क्लिनिक। ओके, अब ये देखिए ये ऐड नेम मेरा हमारा ये एडोरेबल क्लिनिक शो हो गया। इसके बाद टेक्स्ट शो होगा। टेक्स्ट में देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो ये प्रोफाइल में ये देखिए जो नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है, ये हमारे यूज़र को, जो भी हमारा ऐड देखेगा उसे ये टेक्स्ट शो होगा। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, हम सर्विसेज लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर सर्विसेज लिख दी। सर्विसेज लिखने के बाद अब कॉल टू एक्शन बटन पर आते हैं। कॉल टू एक्शन बटन वो होता है जिसे क्लिक करने के बाद यूज़र हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है। यहाँ देखिए लर्न मोर लिखा हुआ है। हम चूँकि अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, जो कि हमने लिंक शुरू में दिया था, और हम डाउनलोड नहीं दे रहे शॉप ना, और हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देंगे। अब यूज़र को हमारा कॉन्टैक्ट अस बटन शो होगा। जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा वो हमारी वेबसाइट पर मूव हो जाएगा। इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हमारा एडवर्टाइजमेंट रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में जाने के कुछ घंटे, 2 या 4 या 6 घंटे लगते हैं मुश्किल से, फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद आपको लीड मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यह था हमारा टिकटॉक ऐड क्रिएशन का ट्यूटोरियल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों जल्दी मैं डिजिटल मार्केटिंग का अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं।